प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरे संसद में नारा दिया था, अब की बार 400 पार। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में ये हमारे राम प्रधानमंत्री जी मंदिर का नारा था, पर अब की बार 400 पार। और बाबरी इस नारे में ताला कितना लगा दे। अहंकार भरा हुआ था, इस नारे से आप लोग बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो नारा था उसके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ था। और प्रधानमंत्री जी कोई भी फैसला अगर लेते थे तो वो जनता की परवाह किए बिना फैसला लेते थे, यानी उनके लिए जनता कोई मायने नहीं रखती थी। वो जो भी फैसले किया करते थे, जो भी कानून लाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने वाला कानून लेके आते थे और उन्हीं के हिसाब से फैसला भी लेते थे। उनके लिए आम पब्लिक, आम जनता कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी ये भूल चुके थे कि हमारे देश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक गरीब जनता को, आम जनता को इतनी ताकत दी है कि वो चाहे तो किसी भी सुल्तान का, किसी भी राजा का तख्त पलट दे। हमारे प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल चुके थे। शायद इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था कि अब कभी दोबारा इलेक्शन आएगा ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा था ये लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद हमको फिर गरीबों की जरूरत या आम जनता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी प्रधानमंत्री जी को हार का सामना करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा वजह जो है, इसकी सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले किए हैं, जो भी कानून लेके आए हैं, वो बिना गरीबों की परवाह किए बिना वो कानून लेके आते थे, बिना गरीबों की, आम जनता की परवाह किए बिना वो फैसले सुना देते थे। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो प्रधानमंत्री जी को आज हार का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है प्रधानमंत्री जी के लिए कि प्रधानमंत्री जी उस जगह से केस इलेक्शन हार चुके हैं जहां पे प्रधानमंत्री जी को 110% गारंटी मोदी की थी कि वहां से वो चुनाव कभी हार नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं फैजाबाद, अयोध्या की, जहां पे श्री राम जी का अभी कुछ दिन पहले, इलेक्शन से पहले जो है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उनकी मंदिर पे एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और उसमें जितनी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें पुजारियों से ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो खींची गई थी, उनको कैमरे में लाया गया था। इस तरीके से माहौल बना दिया गया था कि ऐसा लग रहा था कि अब की बार 100% क्या 150% में 400 पार क्या 450 पार हो सकता है। लेकिन गरीब जनता ने शायद ये महसूस कर लिया, शायद उनको ये पता चल गया है कि राम मंदिर के साथ साथ कोई भी आम जनता हो, गरीब हो, तो राम मंदिर के साथ साथ उसको हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब की भी जरूरत है। वैसे मैं मंदिर के खिलाफ तो नहीं हूं, वे एक आस्था का केंद्र है, लेकिन जितनी जरूरत हमारी लाइफ में मंदिर की है, मस्जिद की है, उतनी ही जरूरत हमारे लाइफ में हॉस्पिटल की है, शिक्षा की है, रोजगार की है, स्वास्थ्य की है, इन सब चीजों की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ मंदिर बनवा चुके हैं, मंदिर बनवाने के बाद अब हमको और कुछ भी जनता के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। शायद यही वजह थी कि जो प्रधानमंत्री जी 24 के इलेक्शन में इतनी बुरी हार का सामना उनको करना पड़ रहा है। जहां बहुमत के लिए 272 सीटें लानी थी, हमारे बीजेपी की पार्टी जो है वो 240 सीटों के अंदर ही सिमट के रह गई है। अब प्रधानमंत्री जी को देखना है कि चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करें या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपोर्ट करें, तभी वो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं कि जिससे बीजेपी में एकदम बिल्कुल हंगामा सा मच चुका है, एक बवाल सा हो गया है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि वो गृह मंत्रालय उनके हवाले कर दें, तब वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और वहीं चंद्रबाबू नायडू जी का भी कहना है, वो भी मंत्रालय का
शर्त लगाते हैं, मंत्रालय की बात करते हैं कि आप मंत्रालय हमारे हवाले करिए, उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये तो एक तरीके से हो गया कि प्रधानमंत्री जी इतनी बुरी हार और इतनी बुरे कभी नहीं फंसे जितना बुरे ये अब फंसे हैं। वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो जनता है ना, आप इसी जनता के वोट के जरिए जीत के उस कुर्सी पे बैठे थे। आज 10 साल आपने राज किया, 10 साल आपने सरकार चलाई, लेकिन इन 10 सालों के अंदर आपने गरीबों के लिए या फिर आम जनता के लिए कोई भी ऐसा कानून आप नहीं लेके आ पाए जिससे किसी गरीब को या आम जनता को राहत की सांस मिली हो। आपने हमेशा गरीबों और मजदूरों को बहकाने की कोशिश की है, उनको भटकाने की कोशिश की आपने हमेशा की है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का वो बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, बताइए इन इन शब्दों से हमारे प्रधानमंत्री जी अपने भाषण शुरुआत करते थे। ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जब उनको लग रहा था कि अब हमारी कुर्सी जो है वो बिल्कुल जाने वाली है, तब वो इस कदर बौखला गए थे कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर ये शायद ये सब शब्द जो है शोभा नहीं देते। खैर, आज की ये जो वीडियो था वो यहीं तक थी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।